जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके हमें इस समय उपासक का आंतरिक जीवन के लिए लेकर आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम चल रहे हैं यहाँ पर हमारा क्रोध पे चल रहा था और फिर महाराज कहते हैं कि रामोपासक बड़ा सरल, सच्चा और शांत स्वभाव का सज्जन बनने की चेष्टा करे। वे अपने सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में काम काज करते हुए आवेश में न आए। वे क्रोध को, बड़ी बुराइयों की जो जीवन को बिगाड़ देती हैं, मूल जड़ जाने। उपासक का जीवन बड़ा मीठा और मृदुल होना चाहिए। राम नाम की मधुरता केवल उसके मन तक ही ना रहे, वरन उसकी वाणी से भी इस प्रकार निस्तृत होवे, जैसे स्रोत से स्वच्छ शीतल जल निस्तृत होता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, स्ट्रॉन्ग होना और साथ ही मीठा होना। ये बहुत बड़ा सुंदर कॉम्बिनेशन है। स्ट्रॉन्ग होकर निकृष्ट शब्द ना बोलना, व्यवहार से नीचे ना जाना, अपने आप को गिरा हुआ नहीं समझना, लेकिन उसके साथ ही मीठा बोलना, ग्रेसफुल बोलना और ये चीज, ये साधना, ये कॉम्बिनेशन यूजुअली क्या होता है कि जो सॉफ्ट स्पोकन होते हैं वे अंदर से भी सॉफ्ट होते हैं, लेकिन स्ट्रांग बहुत कम यूजुअली साधना से होता। अंदर से स्ट्रांग होना और अंदर से बिल्कुल सुदृढ़ होना, अंदर से आध्यात्मिक शक्ति होना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, rather than कि हम सॉफ्ट तो हैं, सॉफ्ट स्पोकन है, मीठे हैं, सबकी सुनते हैं, सबकी देखते हैं, लेकिन पीड़ित होते हैं, पीड़ित होके फिर हर्ट हो जाते हैं, राइट? ये चीज है। सो इसके लिए हमें ये आध्यात्मिक शक्ति अंदर से बहुत बलवान बनाती है, स्ट्रांग बनाती है और फिर सॉफ्ट भी बनाती है, राइट? अधिकतम लोग साधना में सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत बहुत कम होते हैं, पर होते हैं जिन्होंने शायद अपने पे काम नहीं किया होता। वो उनकी भाषा रूड होगी या तेज होगी, उसमें साधना झलकती नहीं है। लेकिन मतलब मैं पर्सनली कहूँ कि मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत बहुत अच्छा लगता है कि आप अंदर से स्ट्रांग हो, आप टस्से मस ना हो, आप इतने सुदृढ़ हो, लेकिन आपका जो बात करने का ढंग है वो बहुत ग्रेसफुल हो, वो सॉफ्ट हो। वहाँ आपने झुकना है, झुक लिए, स्ट्रांग बनना है, स्ट्रांग बनने लीजिए, इग्नोर करना है, इग्नोर कर लीजिए, इस तरह से। ये चीज़ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मनोबल तो होना ही है ना। जैसे हमारे गुरुजन है, बहुत स्ट्रांग अंदर से, टस से मस नहीं होने वाले, और लेकिन ऊपर से देखिए इतने कोमल और इतने विनम्र और इतने ज्यादा ये चीज, लेकिन अपनी चॉइसेस पे स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है।
आज बहुत स्ट्रेंज चीज हुई। आज महाराज ने मुझे, मैंने कभी नहीं इस तरह से किया, कहा भी नहीं आज तक, बहुत देर से हो गई। पर आज महाराज ने मुझे यहाँ पर अपने श्री रामशरण में क्योंकि कल हमने जैसे चर्चा की थी, लिखा था कि गुरुजनों को जो पसंद है सत्संग में वैसे होना चाहिए, उसी को फिर किया आगे और कहा कि अनुपमा के लिए श्री अमृतवाणी जी का एक स्पॉट रखिए। और क्यों? क्योंकि महाराज की विश है, क्योंकि जो दिल्ली से साधक आए वो महाराज को जो पसंद है वो बता के गए। और फिर महाराज ने, मुझे इतना स्ट्रेंज लगा क्योंकि मैंने अपने लिए बोलना मुझे कहीं भी फिट नहीं बैठता और ना ही बोला है कभी कि मुझे आप ऐसे दो, मुझे आप ऐसे दो। पर यहाँ पे बहुत 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 सुंदर था, मतलब जिस तरह से लेयरिंग हो रही थी थॉट्स की। तो वहाँ लिखा कि आप दीजिएगा, क्योंकि महाराज की इच्छा थी, उसे एक दीजिएगा और फिर जब कोई नहीं आता तब उसको बिठाइएगा। इससे महाराज की इच्छा दोनों तरफ पूरी हो जाएगी। और फिर कहा कि साधकों के भी सुननी चाहिए। साधक तरसते हैं कि और पूछते हैं कि आप भजन क्यों नहीं गा रहे, ये क्यों नहीं कर रहे, तो उसको दीजिएगा ताकि हम साधकों की भी विशेष ऑनर कर सके और उनको भी ठंड मिले। फिर महाराज ने, ये सबसे सुंदर बात थी जो मुझे ऑब्वियसली लगी, कि मैं अपने लिए नहीं कह रही हूं कि मुझे चाहिए, राइट? क्यों? क्योंकि मुझे तो हफ्ते में 2 बार गवाते हैं, दौड़ा दौड़ा के गवाते हैं, सुनते हैं, क्योंकि वे सुनते हैं। और भजन तो क्या कहूं, उनकी कृपा का, दिन में कितनी बार सुनते हैं भजन। मुझे नहीं है, मैं अपने लिए नहीं कह रही, मेरे गुरुदेव चाह रहे हैं बार बार, तभी लिखवाते हैं, तभी बुलवाते हैं। नहीं तो आप सबको ये सब क्यों आए? वे प्यार करते हैं, ये वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों अभी तक नहीं छोड़ा? क्यों अभी तक नहीं कहा अनुपमा छोड़, पीछे बैठ जा? और फिर वे पीड़ित होते हैं जब कोई गलत बातें करता है। तो दूसरों से कहे तो इसलिए महाराज ने सीधा ही बुलवाया। आज रामनवमी है हाँ, कल दशहरा। आज बुलवाया कि अपने गुरुदेव ने जो आपको ये आदेश देके गए हैं, इस पर मनमानी क्यों करनी? इसका नाम लीजिएगा, नवंबर ऑनवर्ड्स रखिएगा इसका नाम। दोनों चीजों में सब चाहते हैं, केवल एक नहीं चाहता, ये तो कोई बात नहीं बनती है। केवल एक अगर नहीं चाहता है सत्संग में, वो कोई बात नहीं बनती है। जब सारी संगत को आनंद आता है और पर वो चुप करके बैठे हैं, क्यों? क्योंकि कोई टस से मस नहीं होता। तो फिर आज मैंने कहा ठीक है महाराज सुबह सुबह से उठाया हुआ, और बहुत सुंदर था कि उसमें क्रोध, आवेश, कितना कुछ निकलता है जो जमा होता है, आई गेस, केवल इसलिए क्योंकि महाराज की इच्छा पूरी नहीं हो रही होती। और ये भी स्ट्रेंज है, क्योंकि ये भी कृपा है, मैं कृपा ही कहूंगी। नहीं तो हम लोग आराम से बैठ जाते हैं, पर महाराज यहाँ पे बैठने नहीं देते। तो इसलिए ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम क्रोध के एरिया में नहीं जाएं। मुझे नहीं करना, नहीं, मुझे भर रखा है, सब जानते हैं मुझे भर रखा है सोशल मीडिया पे सब जानते हैं कि मुझे भर रखा है, राइट? तो इसलिए मैं अपने लिए नहीं लिख रही, मेरे गुरुदेव की इच्छा है, उनकी इच्छाएं हमें पूरी करनी है। उनको जिस चीज में आनंद आता है वो, अगर महाराज कहते हैं कि क्रोध से कुछ सॉल्व नहीं होता है, ऑफ कोर्स नहीं होता, कौन सुनेगा, राइट? सो इसलिए, और सुनता भी नहीं है, ना ही सुधरता है क्रोध से।
हमें लगता है दिस इज द ओनली फॉर्म, हम चिल्ला के बंद करवा सकते हैं, अपना हट कर सकते हैं। पर एक चीज जो नहीं लिखी और जो लिखवा रहे थे, कई बार लोग इंतजार करते हैं अगले के जाने का। ये एक अच्छा साइन नहीं है। एक साधक ऐसा नहीं करता, एक स्पिरिचुअलिस्ट ऐसा नहीं करता। एक स्पिरिचुअलिस्ट के लिए तो ऑब्वियसली, क्योंकि हम महाराज के हैं, तो महाराज हमें भी वही टीका लगा देते हैं कि अगले जीते जी करके जाए, राइट। जीते जी अपना काम करे, जीते जी गुरुजनों की विशेष पूरी करके जाए जो काम मिला है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे हमारे छोटे कर्तव्य हैं, बड़े कर्तव्य हैं, संसारिक कर्तव्य हैं, पारमार्थिक कर्तव्य है, सत्संगों के कर्तव्य, जैसे मर्जी है, पर हम बहुत प्यारी तरह से उसे प्रेम से करें, प्रेम से निभाएं, राइट। वो बहुत बहुत सुंदर रहता है। सो इसलिए ये हमारा संकल्प होना चाहिए कि क्रोध से मैं खुद ही जलता हूँ, और क्रोध का कारण ही ये है कि मेरी नहीं सुनी जा रही। क्रोध आता ही इसलिए है, मेरी नहीं सुनी जा रही, मेरी नहीं सुनी जा रही। जो मैं चाहता हूँ वो नहीं हो रहा, जो मेरी इच्छा है, मेरे मन में जो हो रहा है वो नहीं हो रहा, राइट। सो ये इसके लिए अपने पे काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर स्ट्रेंथ तो नाम जाप से मिलती है, स्ट्रेंथ तो नाम जाप से मिलती है। तो इसलिए हम अपना नाम जाप को प्रायोरिटी दें, और जो मैं चाहता हूँ मेरी चले, यहाँ पे गड़बड़ ना करे, यहाँ पर गड़बड़ ना हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अब मुझे ये भी है, अब ये जो यहाँ महाराज ने लिखवाया, ये महाराज की विशेष बताई हैं, और महाराज ने एंड में पता है क्या लिखवाया, कहते चयन आपको ही करना पड़ेगा। महाराज गुरुदेव आपके लिए चयन नहीं कर सकते, चयन तो आपको ही करना है कि आप अब आपको बता दिया है क्यों ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, क्यों ऐसे ऐसे हो रहा है, क्योंकि गुरुदेव की इच्छा है। वो चाहते हैं बार बार कि उधर सब जगह जहां जहां पॉसिबल है वे करवाते हैं, पर एक स्थान जो उनका इतना प्रिय है, जहां वे प्रेम करते हैं, वहां पे भी वे चाहते हैं हो। नहीं तो कहते छोड़ परे, क्या करने जाना, मिल तो रहा है। पर उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने कहा नहीं बंद कर, उन्होंने कहा जाती जा और बता कि गुरुदेव की क्या इच्छा है, तो बता दिया, है ना। पर इसमें अब फल हमें नहीं, फल तो गुरुदेव के हाथ होता है, हमें तो काम करना होता है। बता दिया, बस बता दिया, माने ना माने चयन तो उनका ही है, चयन सबका अपना होता है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो गुरु कह रहे हैं उस पर चलें। और अगर नहीं चल पाए, अगर हमें लगता है हमने कुछ गड़बड़ की है, शरणागति में गड़बड़ की है, या किसी और अविश्वास किया है, तो हम क्षमा मांगे, प्रभु सो सॉरी, ये तो मुझ पर सूट ही नहीं करता महाराज। है ना, ये तो मैं हुई नहीं महाराज, जी कहाँ से आ गया, है ना, इस तरह से। सो ये चीजें अपने आप को जानना, और फिर हमारी आत्मा बहुत शांत है, बहुत ही शांत है। उसे क्रोध और ये सब उसकी वृत्तियां नहीं है, आत्मा की वृत्तियां नहीं। आत्मा तो बहुत आनंदित है, कृतज्ञ है, धन्यवादी है, अपने प्रभु के साथ ही रहना चाहती है, राइट। सो इसलिए गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका रामनवमी है, हमारा भी रामनवमी है। सो सबको बहुत बहुत बधाई, हम सबको बहुत बहुत बधाई, और खूब प्यारे से सेलिब्रेट हो, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों, अनंत बात। आज हमारा बस सत्संग अभी स्टार्ट होगा, रमायण जी, और
उसकी बस पूर्णाहुति आ रही है। इसके बाद सत्संग होगा। सत्संग हमारा 6 से 7 होता है, पर हमने आज 4 से 5 रामायण जी होंगी, 6 से 7 सत्संग होगा। सत्संग लाइव नहीं आता, सत्संग तो सत्संग लाइव नहीं आता, रामायण जी लाइव आती है। पर क्योंकि मुझे काम पे जाना होता है, इसलिए मैं लाइव इसी समय कर सकती हूँ। क्योंकि अब मैं निकल जाऊंगी तो लाइव करके निकल जाऊंगी तो बन जाता है, नहीं तो 5 से 6 ही था पहले रखा। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।